बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ भिंडी गोश्त की। भिंडी गोश्त बहुत ही लजीज बनता है और उसके घर में सभी खुश होकर खाते हैं, छोटे बड़े सब खुश होकर खाते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना भिंडी गोश्त बनाना। सबसे पहले मैंने प्रेशर के अंदर ना गोश्त डाल दिया। आधा किलो गोश्त है, बीफ का मैंने गोश्त लिया है। इसके अंदर मैं डालूंगी टमाटर, लहसुन, प्याज वगैरह। ये 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर काट दिए। एक जो लहसुन की पोती होती है ना, वो मैंने बना ली है। साथ एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज काट लिया है और 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने काट दी हैं। ये सारी चीज़ें ना इसके अंदर जाएंगी। अब इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले। 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा नमक का। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर जाएगी अब लाल मिर्च। ये 2 चम्मच जो है ना छोटे मेरे पास, ये मैं इसके अंदर लाल मिर्च के डाल रही हूँ। और अब इसके अंदर जाएगी हल्दी। एक छोटा चम्मच ना हल्दी का इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर जाएगा पानी। तकरीबन ना 2 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाल देना, ताकि हमारा जो गोश्त है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। भिंडी गोश्त बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनेगा। मुझे तो इतना पसंद है ना, मैंने आज अपने शोहर की फरमाइश पे बना रही हूँ। मेरे शोहर कह रहे थे कि आज भिंडी गोश्त बनाएं, तो मैंने कहा चलिए आज भिंडी गोश्त बना लेते हैं। मुझे भी बहुत पसंद है और साथ बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। इसको मैंने बंद कर दिया, ऊपर मैंने सीटी लगा दी है। तकरीबन 20 से 22 मिनट मैंने इसकी सीटी को चलाना है। 20-22 मिनट के अंदर ना गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने 20 मिनट वेट लगाई है, 22 मिनट, और ये गोश्त जो है ना मेरा अच्छी तरह से गल गया है। अब मैं इसको ना जो लहसुन प्याज वगैरह पड़ा हुआ है ना इसके अंदर, टमाटर, इसको ना चम्मच की मदद से ना मैश कर लूंगी। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये लजीज भिंडी गोश्त तैयार होगी। आपको बहुत पसंद आएगी। आप इस तरीके से बनाएंगे ना, मुझे तो बहुत पसंद है। साथ मेरे हस्बैंड भी इतने खुश होकर खाते हैं ना। तो अब मैं इसके अंदर ना 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक डाल दूंगी। आप इसको पहले भी डाल सकते हैं। मैं इसी तरह पहले डालना भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको बाद में डाल के इसकी बनाई जब हो जाएगी तो फिर इसका सारा जो जायका ना गोश्त के अंदर चला जाएगा बनाई के दौरान। अब मैं अदरक डाल के ना इसको 2 से 3 मिनट तक अभी भूनना है, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और इसके अंदर मैंने अभी ऑयल नहीं डालना। ऑयल मैं इसके अंदर ना बाद में डालूंगी। कैसे डालूंगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से मेरा गोश्त भूनने वाला है। इसका जो लहसुन टमाटर वगैरह डाले थे ना वो सारे मैश हो गए चम्मच की मदद से। अब मैं इसको ना चूल्हे से नीचे उतार देती हूँ और भिंडियों को ना फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया गर्म करने के लिए। और मेरे पास ये आधा किलो भिंडियाँ हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के ना इसको मैंने ना बना लिया था। इसकी जो साइडों पे लगी होती है ना, दोनों तरफ से मैंने काट ली थी। और जो मेरे पास बड़े साइज़ की भिंडियाँ थी ना, उसको मैंने 2 पीसों में कर लिया है। बकाया जो छोटी थी ना जैसे ये, इसको मैंने एक ही रहने दिया है। इसको अच्छी तरह से धो के ना इसको मैंने बना लिया। मैं इसको ना ऑयल में डाल के ना फ्राई कर लूँगी। तो बस अगर आपको ये मेरी भिंडी गोश्त की रेसिपी पसंद आए ना, तो आपने इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, फैमिली दोस्तों में शेयर करना है। और चैनल पे नए आने वाले जो लोग हैं ना, मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। तो भिंडियों को मैं ना तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ना ऑयल के अंदर ना फ्राई करूँगी। भिंडियों के अंदर ना एक लेस की होती है जो हम फ्राई करने से ना ख़त्म करते हैं। इसको भिंडियों को हमेशा इस्तेमाल करने से पहले ना जब पकाना हो तो इसको फ्राई जरूर कर लिया करें, क्योंकि इसके अंदर लेस खत्म होती है। बाहर लोग जो होते हैं ना वो भिंडियों को फ्राई किए बगैर ही ऐसे ही बना लेते हैं। इस तरह भिंडियाँ अच्छी नहीं बनती। तो देखिए अब जो इसको मैं फ्राई कर रही ना, इसकी लेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा हमने इसको गोल्डन शेड देना माशाल्लाह से। ये देखिए मेरा प्याज फ्राई हो चुका है। इसको मैंने गोल्डन सा कलर दे दिया, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए माशाल्लाह से। अब मैंने ना इसको भी ऑयल के अंदर से निकाल देना है। ऑयल के अंदर से मैं इसको इसलिए निकाल लूँगी कि अगर मैं इसके अंदर डायरेक्ट गोश्त डालूँगी ना, तो जो मेरा प्याज में क्रंच होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह ये प्याज जो है ना क्रंची सा रहेगा। सारे प्याज को मैं इसके अंदर से निकाल दूँगी। तो मैंने प्याज इसके अंदर से निकाल दिया। अब मैं इसके अंदर ना गोश्त डाल दूँगी जो मैंने भून के रखा हुआ था ना। अब मैं इसको ऑयल के अंदर डाल दूँगी।
ऑयल के अंदर मैंने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ना भून लेना है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने इसके अंदर पहले ऑयल नहीं डाला था, वो मैंने इसीलिए नहीं डाला था कि इसको मैं बाद में ये ऑयल के अंदर भूनूँगी। ये देखिए माशाल्लाह अब आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए मेरा गोश्त भुना जा चुका है। इसको मैंने 3 से 4 मिनट ना ऑयल के अंदर अच्छी तरह से भूना है। अब मैं इसके अंदर जो भिंडियाँ मैंने प्याज फ्राई करके रखा हुआ है ना वो डाल देती हूँ। भिंडियाँ जो प्याज फ्राई करके रखा हुआ है ना वो दोनों मैं इसके अंदर डाल दूँगी। माशाल्लाह से देखिए मेरी भिंडियाँ प्याज गोश्त कितना अच्छा लग रहा है। और आप यकीन करें इसकी खुशबू जो है ना किचन के अंदर इतनी फैल चुकी है ना कि मेरे मुंह के अंदर अभी से पानी आना शुरू हो गया। इसको मैं अच्छी तरह 2 से 3 मिनट तक ना भून लेती हूँ। अब मैंने क्या करना है इसके अंदर ना पिसा हुआ धनिया डालना। एक छोटा चम्मच जो है ना मैंने पिसा हुआ धनिया ये इसके अंदर डाल दिया। इससे ये इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकलेगा। और तो जो मैंने इसके अंदर पिसा हुआ धनिया डाला ना इसके अंदर इतनी प्यारी इसकी खुशबू रच जाती है ना और इसका जायका इतना अच्छा आता है ना। आप यकीन माने जब इसे आप बनाएंगे ना तो इसे बार बार बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार यम्मी सी भिंडी गोश्त तैयार होती है और इतनी लजीज होती है ना कि देखे बिना रहा ही नहीं जाता और खाए बिना तो रहा बिल्कुल भी नहीं जाता। अब ये देखिए सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दी है और दरमियान में मैंने काट दिया। इसको मैंने अब ना हल्की आंच में ना बिल्कुल हल्की आंच में दम वाली आंच में मैंने रख दिया 5 मिनट के लिए। 5 मिनट तक इसको मैं दम लगाऊंगी। कि मैंने इसको ढक दिया है 5 मिनट के लिए मैंने इसे ढक दिया। 5 मिनट बाद मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाऊंगी। देखिए मेरी ना भिंडी गोश्त का सालन तैयार हो चुका है और ये देखिए इसको कितना खूबसूरत लग रहा है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, दम मैंने इसको लगा दिया है। 5 से 7 मिनट मैंने इसको दम पे दिया है। मैं इसको ना प्लेट में ना डिश आउट कर लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी ना भिंडी गोश्त का सालन तैयार हुआ है। आपको बहुत पसंद आएगा जब आप इसे एक दफ़ा मेरे कहने पे बनाएंगे ना मेरे तरीके से। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा तैयार हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से देखिए मेरे भिंडी गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। इसकी माशाल्लाह से आप फाइनल लुक चेक करें। इतनी मज़ेदार क्रिस्पी सी चटपटी सी हमारी ये भिंडी गोश्त तैयार हुई है ना, इतनी यमी होती है ना। आप इसको मेरे तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। माशाल्लाह मेरे घर में तो सब इसे खुश होकर खाते हैं। ख़ास तौर पे आज मैंने अपने शौहर की फरमाइश के ऊपर ये बनाई है। बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। अगर आपको ये मेरी भिंडी गोश्त की रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, फैमिली दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं आने वाले जो लोग हैं ना वो मुझे सब्सक्राइब जरूर किया करें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुँच सके। इसी के साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।